झारखंड में नियोजन नीति को लेकर के अभी भी कहें कि कसमकस या ऊहापोह जारी है। जहां सरकार अपनी बातें कर रही है, कैबिनेट से इसको लेकर के प्रपोजल लाया, कैबिनेट में उसे पास किया। अब क्या कुछ कैबिनेट में पास हुआ ये अब तक सामने नहीं आया है। और इससे पहले सरकार ने जो है एक सर्वे भी कराया था, जिसमें सरकार ने जो है छात्रों से रायशुमारी की थी डिजिटली माध्यम से। इसी के विरोध में जो है छात्रों ने भी जो है डिजिटल स्ट्राइक किया था और ट्विटर पे जो है #6040 नाई चलतो का अभियान चलाया और इसको काफ़ी सफलता मिली। लगभग 5 लाख छात्रों ने इसमें अपनी रायशुमारी की। और कल जो है देर शाम जो है कहा जा रहा है ऐसा कि सरकार ने जो है नई जो है नियोजन नीति को का जो है वो कहे कि नोटिफिकेशन जो है जारी किया है। और इस नोटिफिकेशन के अनुसार अब तक जो बातें निकल के आई हैं उसमें जो विषय की जो बाध्यता थी या जो क्षेत्रीय भाषा को लेकर के उसमें का जो है हिंदी, अंग्रेजी और संस्कृत को शामिल किया गया है। इसके अलावा 7 अन्य भाषा, चाहे भोजपुरी हो, मगही हो, अंगिका हो, इन भाषाओं को जो है इससे बाहर किया गया है। हमारे साथ कुछ छात्र हैं, इनसे जानते हैं। योगेश भारती जी हैं, क्या कुछ कहेंगे? जो कल देर शाम जो है एक नोटिफिकेशन जारी किया गया है, इसकी सूचना आ रही है और इसमें जो है हिंदी, अंग्रेजी और संस्कृत को शामिल किया गया। अन्य भाषा जो है मगही, चाहे अंगिका हो, मैथिली हो, इन सबों को बाहर किया गया। असुर और बिरहोर भाषा तक को भी बाहर किया। कुल 7 भाषाओं को बाहर किया गया है। देखिए, सबसे पहले कि बिरहोर जो है, अभी देखिए कि बिरहोर जो भाषा जो है वैसे भी बिरहोर जनजाति लुप्त हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उनको जगह देना चाहिए। और ये हम लोग का मतलब कि बोल सकते हैं कि मातृभाषा है, हम लोग का क्षेत्रीय भाषा है। तो मतलब ये सब नहीं होना चाहिए। हम लोग को सभी, जैसे बांग्ला में जाइएगा तो वहाँ पश्चिम बंगाल में जाए तो बांग्ला भाषा में आपको एग्जाम देना पड़ता है, तमिलनाडु में जाए तो तमिल में देना पड़ता है। तो इसी प्रकार अन्य राज्यों में अपनी भाषा के आधार पर एग्जाम लेता है। तो झारखंड भी ये सतभातारी नहीं है। झारखंड ये भी लोकल लैंग्वेज का, यहाँ भी हम लोग का मातृ जो मैकोरवा भाषा है उसका यूज होना चाहिए, अदरवाइज कुछ नहीं होना चाहिए। अगर वही चीज़ आपको करना ही है तो ये सब भी भाषा हटा दीजिए और खाली हिंदी में और इंग्लिश में लीजिए। अगर वही चीज़ आपको मन करना ही है तो हिंदी और इंग्लिश में ले लीजिए, समझे ना। लेकिन ये क्षेत्र भाषा हटा दीजिए अगर वही चीज़ मन है। लेकिन छात्र जो हम लोग जो है, छात्रों को हम लोग को मूर्ख बनाया जा रहा है, बुड़बक बनाया जा रहा है, बोका मानुस बना दिया है। और इन्हीं की वजह से आज उन लोग जो है अपना जो है कभी भाषा चेंज करते हैं, कभी सिलेबस चेंज करते हैं, कभी ओपन करते हैं, कभी लोग करते हैं। इन लोग क्या क्या कर रहे हैं ये झारखंड के जनताओं के इन लोग मतलब कि समझ से इन लोग से बाहर है। इन लोग क्या करेगा नहीं करेगा, इन लोग को कुछ ठहर और ठिकाना नहीं है। हालांकि अभी जो बातें जो निकल के आ रही है उसमें अभी आरक्षण का क्या पैटर्न होगा, 60-40 होगा और 10% बाहरियों के लिए खुला रखा जाएगा, ये सब बातें अभी नहीं आई है। लेकिन अब तक जो मुख्य जो बातें आई हैं कि जो भाषा के जो थी या फिर कहें कि जो स्थानीय रीति रिवाज, भाषा, परिवेश के इसकी जो जानकारी की जो बाध्यता थी उसे समाप्त कर दिया गया है। तो क्या लगता है कि इससे कितना झारखंड के छात्रों को, युवाओं को, बेरोजगारों को इसका कितना मैंने कहे कि एक तरह से कहें तो इसको लेकर के जो है नाराजगी है? देखिए, तमाम जितने भी झारखंड के छात्र थे, जैसे कि सभी छात्र, जितने भी छात्र झारखंड के बेरोजगार छात्र सभी नाराज थे। और वो चाहिया वाला करके जो सर्वे किए थे वो सरासर फॉल्स था। क्योंकि हम लोग असली जब निकाले हैं तो ट्विटर अभियान से खंगाले कि सही मायने में बेरोजगार छात्र नाखुश थे उस चाहिया वाला सर्वे से। तो कहीं ना कहीं ट्विटर कैंपेन से सही अभियान था। और ये बात रहा आपका कि आरक्षण को लेकर बात कर रहे हैं कि 60 और 40% का, तो 1% भी बाहरी को नहीं देंगे। 1% की बात करते हैं क्योंकि आज 22 साल हो गया झारखंड अलग हुए। आज 22 साल से इन लोग पूरा आरक्षण लाभ लेते लेते झारखंड को खोखला बना दिया है। इसलिए माननीय मुख्यमंत्री साहब से हम निवेदन करते हैं कि 1 साल के लिए पूरे 100 साल मांग करते हैं कि 1 साल के लिए पूरा लॉक कर दीजिए और पूरा 5 लाख बहाली आप पूर्ण रूप से बहाली ले लीजिए। फिर देखिए फिर कि आपका जो है जब तक धरती रहेगा तब तक आपका शासन झारखंड में रहेगा और आप फिर मुख्यमंत्री के तौर पर रहिएगा। 1 साल के लिए लॉक करने बोल रहे हैं और 1 ही साल के अंदर
इसको सभी बहाली पूर्ण रूप से करने बोल रहे हैं। फिर जब मूल निवासी आदिवासी जो सरकार है अगर वर्तमान में नहीं कर पाएगी तो फिर बाहरी सरकार कौन कर देगा? झारखंड को और इन लोग लूट के ले जाएगा। इसलिए हम लोग आशा करते हैं और विश्वास है कि माननीय मुख्यमंत्री साहब जरूर करेंगे, और जो कल जो है पारित एकदम 100% लोग करेंगे 24 जिला, हम लोग को पूर्ण रूप से विश्वास है। और छात्र हम लोग हैं, हम लोग भरोसा माननीय मुख्यमंत्री साहब से पूरा भरोसा है और दिल है कि जरूर जो है 24 जिला लोग करेंगे। अभी जो है विधानसभा का सत्र भी चल रहा था, होली के अवकाश के बाद जो है कल जो है सत्र फिर से शुरू होगा, और माना जा रहा है कि कल जो सत्र शुरू होगा इसमें जो है नई नियोजन नीति जो है विधानसभा के पटल पर रखा जाएगा, हो सकता है, और कल ही जो है इसकी जो है विधिवत रूप से या कहें कि सही मायने में इसकी घोषणा होगी कि क्या कुछ जो है नई नियोजन नीति जो कैबिनेट ने पास किया है। हालांकि अभी सब कुछ पर्दे में है, लेकिन जो आरक्षण को लेकर के आप लोग जिस तरह से आप पिछले विगत 3.5 साल से जिस तरह से नियुक्तियां नहीं हुए, इसको लेकर के कहीं ना कहीं युवा खास करके काफ़ी नाराज हैं, और इसी नाराजगी का परिणाम रहा कि जो रामगढ़ उपचुनाव रहा उसमें भी जो है सत्ताधारी दल को पराजय मिली। तो क्या कहेंगे कि युवा क्या चाहता है कि झारखंड का जो नई नियोजन नीति हो किस प्रकार की हो? देखिए सरकार, आप जो बोले कि वर्तमान में 3 साल से मतलब कि छात्र के नाखुश है, इससे पहले जब रघुवर दास की सरकार था उस समय भी छात्र नाखुश थे। आप बोले कैसे? जब पंचायत सचिव को देखिए वो भी 11-13 जिला करके और वो भी फंसाए थे, और वर्तमान में सरकार है ये भी फंसाए थे। यानी कि दोनों जो है झारखंड में तमाम जितने भी पार्टियों के जो सरकार है, कोई यहाँ इन लोग का मतलब कि सब ठगने के काम कर रहे हैं, किसी के लाभ नहीं। क्योंकि अब पंचायत सचिव को देखें, अभ्यर्थी लोग के रगड़ के नाक दम में जा रहा था, पानी हो बरसात हो धूप में रगड़ के उन लोग नौकरी की मांग कर रहा था, लेकिन नौकरी नहीं दिया, और लास्ट में सुप्रीम कोर्ट जाता है। उन लोग अंतिम में धान बेच के, आलू बेच के, प्याज बेच के, कोई पकौड़ी बेच के, समोसा बेच के, और अंतिम में केस लड़ा और सुप्रीम कोर्ट रिजल्ट दिया, और इन लोग रिजल्ट नहीं दिया। तो कहीं ना कहीं पिछला भी सरकार भी धोखेबाज है और वर्तमान सरकार भी धोखेबाज है। अब जो है धोखेबाज 3 साल ये भी बर्बाद किए और वो भी 11-13 में बर्बाद किए हैं। यानी कि सरासर यहाँ कोई सरकार जो है ठीक नहीं है। लेकिन हम लोग जो है खुशी मनाते हैं कि मूल निवासी आदिवासी नेता है माननीय हेमंत सोरेन, हम लोग खुशी जाहिर होता है कि आदिवासी नेता है, हम लोग को खुशी है, लेकिन उसका विरोध नहीं करते, उसका गलत नीतियों को विरोध करते हैं। हम चाहते हैं कि मूल निवासी आदिवासियों को यहाँ आरक्षण दे और हम लोग ही रखे और बाहरियों को ना घुसाए, क्योंकि अब जब आप नहीं सकिएगा तो जो बाहरी सरकार आएगा पूरा झारखंड के लूट के ले जाएगा। आज जो धरती बचा हुआ है बिरसा मुंडा, चांद भैरव, शेख भिखारी और विनोद बिहारी महतो की वजह से धरती बचा हुआ है। अगर कहीं ना कहीं इन लोग का पूर्वज पहले देखिए, आज भी देखिए, इन लोग का पूर्वज जो है सब्जी बेचता है, इधर उधर हड़िया बेचते हैं, दारू बेच रहे हैं, और वर्तमान में इन लोग जो है सरकार जो है ठग के इन लोग के नाम से मंत्री बनते हैं, विधायक बनते हैं, और हम लोग को यहाँ से वोट बैंकिंग बनाते हैं, और यहाँ से हम लोग को लूटा जा रहा है, घसीटा जा रहा है, और बाहरियों को प्रवेश किया जा रहा है। इसलिए माननीय मुख्यमंत्री साहब से बार बार रिक्वेस्ट करते हैं कि 24 जिला लोग कीजिए और यहाँ के मूल निवासी आदिवासियों को आप जो है लाभ देने का प्रयास करें, क्योंकि आप जब नहीं कर पाइएगा तो बाहरी जो सरकार है और मूल निवासी आदिवासियों के यहाँ तड़पाया जाएगा, सताया जाएगा, और घसीटते हुए जिस प्रकार भागलपुर में तिलका मांझी को फांसी दे दिया गया उसी प्रकार यहाँ के आदिवासी और मूल निवासियों को दिया जाएगा। इसलिए इस झारखंड राज्य को अब बचाइए और 1 साल के लिए लोक कीजिए 24 जिला के, और 5 लाख बहाली दे दीजिए और घुसा दीजिए। असंवैधानिक तो असंवैधानिक अब बहाली कर दीजिए, और जितने भी जो भी होगा आगे देखा जाएगा। अगर केस भी फाइल करने का है तो इसको 3 साल या 2 साल लगेगा फाइल करने में, इसलिए 1 साल में सब बहाली हो जाएगा। उसके बाद वो पेमेंट मिलेगा, वो पेमेंट से केस लड़ लेगा लड़का लोग। तो कहीं ना कहीं इनका जो कहना है कि जो है 1 साल के लिए जो है 100% जो है बहाली को जो है झारखंड के लिए लॉक किया जाए। आप क्या सोचते हैं, क्या कुछ कहना है? मेरा भी यही कहना है। 60-40 कैसे हो सकता है, या फिर क्षेत्रीय भाषा में ही लागू कर दिया जा रहा है, जैसे कि वो बाहरी भाषा जैसे कि भोजपुरी भी उसमें घुसाया है। भोजपुरी को हटा दिया गया है, हिंदी अंग्रेजी और संस्कृत को शामिल किया गया है। एजुकेटेड लोग खुद समझदार है। क्षेत्रीय भाषा मतलब उस क्षेत्र में बोले जाने वाला भाषा, ना कि इंटरनेशनल भाषा, नेशनल भाषा। लेकिन ये इंटरनेशनल नेशनल भाषा को ये क्षेत्रीय भाषा में कैसे घुसा दे रहा है? क्या क्षेत्रीय भाषा फिर क्या रह गया? इसका मतलब को जो झारखंड की 9 भाषा है क्षेत्रीय भाषा और ये जो जनजातीय भाषा, उसको फिर इंटरनेशनल भाषा और नेशनल भाषा बना दिया जाए। जब उस भाषा में वो
नेशनल इंटरनेशनल भाषा की जगह वो भाषा घुसाया जा रहा है। तो इसको भी इंटरनेशनल नेशनल भाषा बना दिया जाए। हर एक राज्य में खोटा भाषा हो, नागपुरी हो, संथाली हो, पंचपरगनिया हो, सब हर एक राज्य इन में भाषाओं को रखा गया है वो जिला वाइज, और कहे कि जहाँ भी जो नियोजन होगी हर एक 2400 जिलों में, उन जिलों में इन चीज़ों का ख्याल रखा गया है कि जिस जिलों में जिसकी भाषा की प्रमुखता है उनको, चाहे रांची की बात करें तो सब पंचपरगनिया से लेकर के सारी भाषाओं को रखा गया है। लेकिन हिंदी और अंग्रेजी और उर्दू फिर से शामिल। कॉमन सेंस सर, अगर रांची राजधानी है, रांची राजधानी में यहाँ पे जनजातीय और क्षेत्रीय भाषा लोग बोलते हैं, नागपुरी यहाँ पे प्रचलित है, अगर नागपुरी क्षेत्रीय भाषा है तो अगर लोग यहाँ पे सर्वे करेंगे तो बोलेंगे यहाँ का नेशनल लैंग्वेज क्या है। नेशनल क्या है? हिंदी है, ये राजकीय भाषा भी है हिंदी। इंटरनेशनल लैंग्वेज में इंग्लिश आता है। तो अगर आप क्षेत्रीय भाषा में उसको दर्जा दे रहे हैं तो नेशनल इंटरनेशनल में आखिर वो सरकार किसको रखना चाह रही है? मैं ये सवाल मुख्यमंत्री जी से पूछना चाहता हूँ। फिर से अंग्रेजी और संस्कृत को शामिल किया गया है, क्या उचित है? ये सब उचित नहीं है। सबसे पहले हालांकि आप सर्वे नहीं, हालांकि अभी इसकी घोषणा नहीं हुई है, नोटिफिकेशन कहा जा रहा है, लेकिन अभी सार्वजनिक नहीं हुआ है। लेकिन जो सूचनाएं आ रही हैं कि हिंदी, अंग्रेजी और संस्कृत को शामिल किया गया। सही बात होगा तब ना न्यूज़पेपर में दिया सर, गलत रहता तो थोड़ी ना देता। अगर हो भी सकता है कि कुछ मतलब कि गड़बड़ाने के लिए, सरकार को तंग करने के लिए दिया होगा तो उसे नहीं कह सकता। लेकिन आप झारखंड में देखते होंगे सबसे पहले जनजाति देखिए बसने का काम किया था असुर जनजाति, और सबसे पहले रांची में पाया जाता था। और असुर जनजाति लोग सिंहभूम से देखिए मेसोपोटामिया में भेजते थे, इराक से ईरान तरफ भेजते थे, लोहा का बिजनेस करते थे। आज जो है लेकिन उनकी भाषा को हटा दिया गया है। असुरी भाषा देखिए ना, यहाँ के असुर जनजाति आप कहाँ बचे हुए हैं? जबकि वो प्रिमिटिव ट्राइब्स में आते हैं। बिल्कुल, बिरहोर जनजाति हटा दिए। पूरा विश्व में चर्चा चल रहा है कि बिरहोर का बचाया जाए, जनजाति बचाया जाए, हटाती उसको संरक्षण किया जाए। नहीं, सरकार का तर्क है कि इन भाषाओं की पढ़ाई झारखंड में नहीं होती है। अरे तो आप कीजिए ना, आप नहीं कर रहे हैं तो कौन करेगा जी? अंग्रेज सरकार आ गया उस समय कर देगा। आप जब मूल निवासी आदिवासी सरकार है, आप नहीं कर पा रहे हैं तो क्या बाहरी सरकार आएगा तो कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। इसलिए वर्तमान जो मूल निवासी आदिवासी आप जो नेता है, बिरहोर जनजाति असुर आदिवासियों को यहाँ के आपको संरक्षण देना होगा। ये जो बाहरी, जब यहाँ के मूल निवासी आदिवासी, हम बार बार बोल रहे हैं, यहीं के हम लोग खुशी जाहिर होता है कि यहीं के आदिवासी मूल निवासी सरकार बना है। अगर ये सरकार नहीं कर पाती है तो जब बाहरी सरकार आएगा तो और हम लोग को जो है मूल निवासी आदिवासियों के लोग खून चूस के खत्म कर देगा। हिटलर बोलते थे कि आदमी के खाली जीने भर के रहने दीजिए, खाने भर दे दीजिए, उसके बाद उसको खून चूस लीजिए, और खाली खाना दे के उसको जिंदा रखिए, और वोट देने के लिए खाली उन लोग रखिए। इसी प्रकार वर्तमान में यहाँ सरकार कर रही है। आप देखिए पिछला का सरकार हो या 22 साल में तमाम जितने भी सरकार आए, आज देखिए यहाँ कोई भी सरकार हो 5 साल क्यों नहीं टिक पा रहा है? इसी वजह से कहीं राजनीति का इन लोग धंधा कर रहा है, हम लोग के साथ धोखाबाजी कर रहा है, यही कारण है। तो क्या माना जाए कि अंग्रेजी और संस्कृत नहीं चलतो? अंग्रेजी संस्कृत कुछ नहीं चलतो, मुंडारी संस्थाली भाषा चलतो, अदरवाइज कुछ नहीं चलतो। खोटा नागपुरी चलतो हो चलतो, और ये सब जो है उलुल झुलुल भाषा नहीं चलतो। हाँ, ये असुर बिरहोर जितना भाषा है, जितना हम लोग के मूल से झारखंड का माइकोरवा भाषा, हम लोग जब पैदा होते हैं तो शुरुआत में वही भाषा माँ बोलती है, माँ वही भाषा हम लोग के सिखाती है कि मतलब जो माइकोरवा भाषा होता है, उसके बाद हिंदी अंग्रेजी सब बोलना सीखते हैं। आज जो है जो अंग्रेजी भाषा पहले कौन जाता? अभी भी गांव में पूछिए, अभी भी कितना जनजाति यहाँ पर आए हुए हैं। अगर इंग्लिश अगर एक भी बोल दे तो आज भी गांव में हिंदी सही से नहीं बोलने जान रहे हैं। संस्कृत, अरे संस्कृत तो पढ़ाई जो तो है, लेकिन वो भी नहीं है, मातृभाषा नहीं है। एक प्रकार की वो पूजा पाठ करने के लिए वो संस्कृत भाषा का यूज किया जाता है, वो किया जाता है, लेकिन वो मातृभाषा एक प्रकार के हम लोग का जो है क्षेत्र भाषा माइकोरवा भाषा नहीं है। इसलिए कौन भाषा कुछ नहीं चलतो तो सीधा मुंडारी हो, जो संस्थाली हमके क्षेत्र भाषा हो, माइकोरवा भाषा हो, जो धरती भाषा हो, वो भाषा चलता हो, और दूसरा भाषा अब नहीं चलता। अंग्रेजी संस्कृत नहीं, ये सब नहीं चलता। तो अंग्रेजी भी मांग करना चाहते हैं हम, तो सरकार से ये मांग करना चाहते हैं कि 24 जिला में जो जो क्षेत्रीय माइकोरवा भाषा है उस भाषा में पढ़ाइए ना गुरु। हाँ। उस भाषा में उस क्षेत्र में पढ़ाइए। उत्क्रमित मध्य विद्यालय हो चाहे प्राथमिक में हो, वहाँ पे पढ़ाइए। अभी सिर्फ हाई स्कूल में पढ़ाई हो रहा है, और रांची यूनिवर्सिटियों में, महाविद्यालय और विश्वविद्यालय में पढ़ाई हो रहा है। नीचे ही से पढ़ के नहीं आएंगे तो ऊपर आके क्या पढ़ेंगे? वही तो मैं कह रहा हूँ, ऊपर से पढ़ाया जा रहा है। लोग बचपन से बच्चा को चलने सिखाया जाता है, पहले गोदी में लेके, उसके बाद धीरे धीरे आगे ले जाता है। ना कि आप यूनिवर्सिटी से PhD करने के बाद ग्रेजुएशन में आते हैं, और ना कि 12th में जाते हैं। जो पढ़ाई ऐसा किया जा रहा है, हम तो चाहते हैं कि इसको जमीनी स्तर से पढ़ाए, प्राथमिक स्कूल से लेकर उत्क्रमित मध्य विद्यालय, फिर हाई स्कूल, फिर ग्रेजुएशन, फिर PG किया जाए। मैं चाहता हूँ 24 जिला में इसी तरह से पढ़ाया जाए क्षेत्रीय भाषा में, जो 9 भाषा है। झारखंड में देखिए कितना बुद्धू बनाया जा रहा है। झारखंड एकमात्र ऐसा राज्य है कि बुद्धू बनाया जा रहा है। आप बोले कैसे?
जितना मातृभाषा है हम लोग का कोठा नागपुरी मुंडारी संस्थाली हो ऊपर से पढ़ाया जाता है, मतलब कि चंद्रमा से नीचे आ रहा है। आदमी ऊपर की ओर जाता है खोज करने के लिए, तो ऊपर से खोज नीचे करने के लिए आ रहा है। बताइए नहीं, यहाँ कितना आदमियों के यहाँ ठगा जा रहा है, शोषित किया जा रहा है। जब बच्चा हम लोग पैदा होता है तो शुरुआत में चलना सिखाया जाता है, पिलाना सिखाया जाता है, A to Z कराना जाता है। तो जब बच्चा पैदा होगा, जब छोटा होगा, तो उसको शुरुआत से ना सिखाइएगा, तब ना उसको स्ट्रॉन्ग होगा और मातृभाषा बचेगा। आज असुर बिरहोर जनजाति का हटा कह रहे हैं, इसी वजह से। अगर बचपन से पढ़ाया जाता तो उस भाषा के सभी आदमी सीखते, आज नहीं सीखे, इसलिए आप हटा रहे हैं और बाहरी भाषा के घुसा रहे हैं, अंग्रेजी भाषा और ये संस्कृत हिंदी भाषा। ये सब नहीं चलेगा, ये ऑफिशियल भाषा है, राष्ट्रभाषा ये सब कुछ नहीं है। हिंदी भी बोलता है, बहुत आदमी नहीं जानता है कि राष्ट्रभाषा है, अंग्रेजी भी राष्ट्रभाषा बोल देता है। बुद्धू लोग, उन लोग को पता नहीं है ये ऑफिशियल भाषा है। ये इसको मान्यता दे दिया है कागज में, इसे लिखने उखने करने के लिए दिया गया है, ना कि इसको ये करने के लिए। इसलिए कोई राष्ट्र फास्ट ये सब भाषा नहीं, हम लोग का मातृभाषा जो है होना चाहिए, माइक्रोवा भाषा होना चाहिए। और हिंदी अंग्रेजी नहीं चलेगा, वो ऑफिशियल भाषा है, वो नहीं चलेगा। तो हिंदी अंग्रेजी संस्कृत नहीं चलतो, माइक्रोवा भाषा चलतो, असुर बिरहोर भाषा चलतो। तो नई जो नियोजन नीति आई है, जिसमें जो नोटिफिकेशन जो देर रात जारी हुआ है, कहा जा रहा है उसमें जो जिस तरह से बातें आ रही कि मैट्रिक से लेकर के स्नातक स्तरीय जो भी परीक्षाएं जिलाओं में या राज्य स्तर पर होनी है, उसमें जो है हिंदी अंग्रेजी संस्कृत भाषाओं को शामिल किया गया है। इसके अलावा असुर बिरहोर भोजपुरी मगही अंगिका सरीखे 7 भाषाओं को बाहर किया गया है। तो छात्रों की आपने राय सुनी कि अंग्रेजी और संस्कृत नहीं चलतो। बने रहिए लोकमंच लाइव के साथ, मैं आशुतोष कुमार।